थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। लगता है कि नकवी साहब को एहसास हो गया है कि क्रिकेट इस तरह से नहीं चलेगी, इसमें कुछ तब्दीलियां तो करनी पड़ेंगी। अब जो इसमें सबसे लेटेस्ट है वो एक्सप्रेस अखबार के एडिटर हैं सलीम खालिक, उन्होंने एक स्टोरी दी है और वो यकीनन उनकी स्टोरीज चैलेंज नहीं हुआ करती। वो बड़ी ज़बरदस्त पूरी तहकीक करके सब तरफ बात करके स्टोरी दिया करते। यूनुस खान को दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए हेड कोच बनाने के लिए उनसे रब्ता किया गया है। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस से बोर्ड खुश नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि सरफराज की अचीवमेंट्स वाइट बॉल में थी, आपने उनको रेड बॉल का कोच बना दिया जो मुनासिब फैसला नहीं था। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ से भी रब्ता हुआ, उसकी उन्होंने तस्दीक भी कर दी है। उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल या सिलेक्शन में कुछ जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है। ये तो अपनी जगह ठीक है ये दोनों चीज़ें, लेकिन जब तक आकिब जावेद क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होगा। यकीनन मोहम्मद हफीज़ ने, प्रोफेसर हफीज़ कहना चाहिए क्योंकि उन्हें लोग प्रोफेसर कहते हैं, क्रिकेट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनकी, उन्होंने ये बात की होगी, इख्तियारात की बात भी की होगी कि मुझे कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन चूंकि वो अभी तफसीलात बताने के लिए तैयार नहीं है और राब्ते की तस्दीक वो ज़रूर कर रहे हैं। जब तफसीलात बताएंगे तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी। आकिब जावेद के हवाले से गैर मुल्की कोचेस भी कह चुके हैं कि वो टोटल ग्रैब चाहते हैं, टोटल कंट्रोल चाहते हैं हर चीज़ पे, हर चीज़ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पीसीबी में चेयरमैन ज़्यादा पावरफुल है या आकिब जावेद ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुसलसल टीम हमारी नीचे जा रही है। उसका मसला वही है, जैसे मैंने सरफराज की मिसाल दी है, कि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आपके पास लोग मौजूद हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं, क्रिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन आप करते ये हैं कि T20 के प्लेयर्स आप डालते हैं ओडीआई में, ओडीआई के प्लेयर्स आप डालते हैं टेस्ट में, टेस्ट के आप डालते हैं T20 में, पीएसएल में कोई परफॉर्म कर जाता है तो उसको अगर कोई नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है तो उसमें डाल देते हैं, ओडीआई सीरीज है तो उसमें डाल देते हैं। अभी आपने देखा साहबजादा फरहान टोटल 37 रन कर सके हैं 3 मैचों में। मास सदाकत खैर अभी यंगस्टर हैं, चले उन्होंने भी 35 किए। बाबर 125 रन के साथ उसमें टॉप स्कोरर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी और अरफात मिन्हास ने साथ साथ विकेटें ली हैं, वो टॉप विकेट टेकर्स हैं। वो समझ में आती है चीज़। साहबजादा फरहान की T20 में तो जगह ऑटोमेटिक बनती है लेकिन ओडीआई में नहीं बनती। यही हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया चल रहा है। शान मसूद को अब कह दिया गया है कि बस नो मोर, आप कप्तान नहीं होंगे, आप बेहतर है कि खुद रिज़ाइन कर दें, वरना ज़ाहिर है बोर्ड को हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी शायद कोई उन्हें उम्मीद होगी, अभी तक रिज़ाइन कर चुके होते, नहीं किया तो कोशिश कर रहे होंगे कोई अपने गुड सोर्सेज यूज़ करके बरकरार रहने की, लेकिन उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, उनकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती थी, आपने उनको कप्तान बना दिया। सलमान आगा के साथ अभी देखें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बहुत अच्छा प्लेयर, T20 का प्लेयर नहीं था, आपने उसका कप्तान बना दिया। पीएसएल में भी परफॉर्मेंस इंतहाई खराब रही और उसके बाद फिर वो कॉन्फिडेंस शेक हो गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं कर सका। सलमान आगा बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का। शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने उस वक्त ओडीआई का कप्तान बनाया था जब उसने पीएसएल में लाहौर क्लंजर्स को जितवाया था। अब ये फैसले हमारी क्रिकेट को हर्ट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिलेक्टर्स के पास एक शीट मौजूद होती है, हमेशा प्लेयर्स का पूल मौजूद होता है, उन्हें पता होता है किस प्लेयर ने किस फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और वो कर सकता है, उसका टेम्परामेंट क्या है। एक टेस्ट प्लेयर बेहतरीन, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं मैं आपको बताऊं जो तीनों फॉर्मेट्स में फिट इन हो जाते हैं। आपने शामिल हुसैन को खिला लिया, टीम में रख लिया, जाहिर है आप उसको शायद नहीं बिठा सकते थे। शामिल की परफॉर्मेंस हमने देख ली जो उन्होंने दी थी। उसके बाद किसी यंगस्टर को, एक और यंगस्टर को आपको लेके आना चाहिए था जो आपको पता हो आपका फ्यूचर है। समीर मिन्हास मेरा फुफी का पुत्र नहीं गा, मतलब बिल्कुल क्लियरली दसते हैं, लेकिन मुझे उसमें वो टैलेंट नजर आता है कि बाबर के बाद अगर कोई बैट्समैन इतना सॉलिड टेक्निक वाला मौजूद है तो वो समीर मिन्हास है। अली रजा बेहतरीन स्पीड वाला बॉलर, उसको आप मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। आपको याद नहीं है वसीम अकरम और वकार यूनुस को कब इमरान खान ने टीम में शामिल कर लिया था? अभी कितना खेले थे ये फर्स्ट क्लास। वसीम अकरम का तो शायद दूसरा मैच ही इंटरनेशनल था, एक वो खेले हुए थे उससे पहले। इंजमामुल हक की मिसाल आपके सामने है कि इंजमाम बहुत थोड़े मैचेस खेले थे और
उनको भी टीम में ले आए और उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके दिया और आपको 92 का वर्ल्ड कप जितवा के दिखाया। अब ये होता है जब टैलेंट आपको नजर आ रहा होता है तो उसको आप टैप करते हैं, उसको जाया नहीं करते। उसको मौका तब दिया जाता है जब वो फॉर्म में होता है और वो परफॉर्म कर सकता होता है। समीर और अली रजा को भी आप जाया ना करें, उनको टीम के साथ लेके आए, उनको ग्रूम करें साथ साथ और उनको मौका दें। टैलेंट बड़ी मुश्किल से मिला करता है, मैं आपको बताऊं। इस तरह का नेचुरल टैलेंट बहुत कम क्रिकेटर्स में होता है। मेहनत करके जाहिर है बहुत से क्रिकेटर्स बन जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल टैलेंट होता है वो ज्यादा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब वो आपके पास है और जिस तरह हमने देखा है अरफात मिन्हास ने जिस तरह परफॉर्म किया है, बैटिंग बॉलिंग ज्यादा स्कोर नहीं कर सके वो, उसके बाद फील्डिंग, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बिल्कुल पैकेज तैयार करके वो आपके पास आया है और उसको आप जाया नहीं कर सकते। मोहम्मद नवाज को बहुत चांस दे दी हमने एज ऑलराउंडर, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब इस लड़के को अगर कॉन्फिडेंस आप देते रहें और उससे कहें कि जाओ तुम खेलते रहो, तुम्हारे कैरियर को कोई खतरा नहीं, तुम मुस्तकिल हिस्सा हो टीम का, फिर देखिएगा ये परफॉर्मेंस इसकी। और आप यकीनन याद रखेंगे आपने पिचेस ही इतनी वाहियात बनाई थी इस सीरीज के लिए कि उस पर क्या परफॉर्म कर सकता है। बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ वो अनप्लेबल बॉल थी। अब जाहिर है इस तरह की पिच पे कोनमैन ने कर दी और उसके बाद बड़े से बड़ा बैट्समैन वहां रह जाता है। बहरहाल स्टिल बाबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए इस सीरीज में। बहरहाल खुदा के लिए नकवी साहब, जब तक आकिब जावेद और उनके असरात मौजूद रहेंगे पीसीबी में, सिलेक्शन के मामलात में और मामलात में, तब तक चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। देखें, आकिब के साथ भी हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, मसला सिर्फ हमारा क्रिकेट के साथ है कि हमारी क्रिकेट को तबाह होता नहीं देख सकते हम। हॉकी अब बड़ी मुश्किल से उस पर को काम हो रहा है, बेहतर हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हॉकी की टीम फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म किया करेगी। अगरचे अंडर 18 हमारी इंडिया से हार गई, 3-2 के बाद 5-3 से हार गई, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं राइट पाथ पे जब आप पड़ जाते हैं तो चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं और उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो नकवी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आकिब साहब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि यार बहुत हो गई, आपने बड़ी खदमात अंजाम दे दी, मज़ीद ज़रूरत नहीं है। और माइक हैसन से भी जान छुड़ा लें जितनी जल्दी उतना बेहतर है, वरना ये मेरिट पे लड़के नहीं आएंगे। जब तक आप तीनों टीमें मेरिट पे नहीं बनाएंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे और टीम बेहतर होना नहीं शुरू होगी। हमारा काम था आपको बता देना, बाकी जनाब दी मर्जी, तुसी मनो या ना मनो। बड़ी मेहरबानी।